क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे रोजाना शाम को कुछ बुजुर्ग और नौजवान चर्चा करने के लिए बैठते थे। एक दिन गांव के प्रसिद्ध विद्वान पंडित वासुदेव जी भी वहां आए। जैसे ही वे पहुंचे, गांव के नौजवान रमेश ने उनसे एक सवाल पूछा। रमेश, पंडित जी, क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? क्या हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे भाग्य का हिस्सा होता है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, पंडित वासुदेव, रमेश, यह एक गहरा प्रश्न है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद तुम्हारे सवाल का उत्तर उसमें मिल जाए। बहुत समय पहले एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। एक बार जब सूखा पड़ा तो उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। गोपाल निराश होकर जंगल में गया, जहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। गोपाल, महाराज, मैं इतना परिश्रम करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत हमेशा खराब रहती है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, साधु, तुम्हारा भाग्य पहले से लिखा है, लेकिन तुम्हारे कर्म भी उसमें बदलाव ला सकते हैं। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। इसे 40 दिन तक जपना और देखना तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आता है। गोपाल ने साधु का कहा माना और मंत्र जपना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। उसने अपनी जमीन को बेहतर तरीके से जोता, नई तकनीकें अपनाई और पानी बचाने के उपाय किए। कुछ ही महीनों में उसकी फसल अच्छी होने लगी। कहानी सुनाने के बाद पंडित वासुदेव ने रमेश से पूछा, पंडित वासुदेव, अब बताओ रमेश, गोपाल का भाग्य पहले से तय था या उसने अपने कर्मों से उसे बदला? रमेश, पंडित जी, मुझे लगता है कि उसका भाग्य तो पहले से तय था, लेकिन उसने अपने कर्मों से उसे बेहतर बना दिया। पंडित वासुदेव, बिल्कुल सही कहा। भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य तुम्हें मौके देता है, लेकिन कर्म यह तय करता है कि तुम उन मौकों का कैसे इस्तेमाल करते हो। गांव के अन्य लोग भी इस चर्चा में शामिल हो गए। गांव वाला, तो क्या हमें अपने भाग्य को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए? पंडित वासुदेव, चिंता से कुछ नहीं होगा। अपनी ऊर्जा को कर्म में लगाओ। सही समय पर सही कर्म तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। उस दिन के बाद रमेश और गांव के सभी लोग पंडित वासुदेव की इस सीख को अपने जीवन में अपनाने लगे। वे समझ गए कि भाग्य केवल एक दिशा है, लेकिन उसकी यात्रा को सुखद बनाने की चाबी हमारे अपने हाथों में है। और इस तरह गांव में कर्म और भाग्य के महत्व की यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी।